नंबर 1 के लोग कैसे होते हैं और उनको क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और भी उनके बारे में क्या ट्रेड्स होते हैं, आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो नंबर 1 के जो लोग होते हैं, सूर्य प्रधान होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है उनमें। एक जो ख़ास नेगेटिव पॉइंट जो पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है। ये आंतरिक बिहेवियर में बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जैसे किसी से बातचीत करना हो और जो भी कम्युनिकेशन हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा उलझना इनको पसंद नहीं है। कट टू कट बात करना इनको समझ में भी आता है जल्दी और क्विक डिसीजन इनके माइंड में बन जाता है। इसीलिए ये बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं और ऐसे जो लोग हैं जो बात को घुमा फिरा कर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ये बहुत देर तक डील आउट नहीं कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि घर परिवार में अगर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं या भाई बहनों से होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर गुस्सा उनका अंदर ही रह जाता है तो टेम्परमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो चिल्ला चिल्ला के रो भी सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। हालांकि बड़े जब हो जाते हैं तो अपने आप को संभालना इनको आ जाता है, लेकिन जब छोटे होते हैं घर परिवार में होते हैं तो बहुत ऐसा देखा गया है कि भाई बहनों के लड़ाई झगड़े में तो टेम्परमेंट लूज़ करने के बाद में जब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके में नहीं है, इनके फेवर में नहीं है, तो ये काफ़ी हद तक रोने भी लगते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी से इन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बचना चाहिए। कुछ ऐसी मेडिटेशन इनको ज़रूर करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, या ऐसी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा उसमें एंगेज रहें और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको बचा के रखें। हेल्थ अगर इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो हड्डी से रिलेटेड इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, जैसे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन होना, हिप पेन होना या गर्दन में पेन होना। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही डेली लाइफ में कॉमन हो जाती है, जिसके लिए इनको बोन के लिए कैल्शियम की जो कमी होती है उसको पूरा करना चाहिए अपने डाइट में। और दूसरी बात है कि माइग्रेन इशू बहुत ज़्यादा देखा जाता है सूर्य प्रधान के लोगों में, क्योंकि माइंड जो है 24 घंटे चलता रहता है जब भी वो उठते हैं सो के, और दिनचर्या में भी माइंड बहुत एक्टिव रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है, और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इनको डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी भी काम के लिए, और मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करने पे बिलीव नहीं रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने आपको माइंड दिया है, दिमाग दिया है, तो दिमाग के पावर से भी आप मनी अर्निंग कर सकते हैं, इजी गेट में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अ, मेहनत करें और अर्निंग करें और सक्सेसफुल भी हों। जो लोग ऐसा कहते हैं इनको ऐसा अंदर से नहीं लगता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है कि हद से ज़्यादा मेहनत बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 के लिए ख़ासकर ये जो एक थॉट है इनके अंदर रहती है। दूसरी चीज़ है कि एंजाइटी से बचने के लिए मैंने इसलिए कहा है कि एक टाइम पे लाइफ में एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर इनकी लाइफ में आता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन और लाइफ की और जो कंडीशंस हैं उन पे इतनी ज़्यादा बर्डनड हो जाती है कि इनको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में मालूम भी नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं मालूम है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस साइंस को नहीं समझ पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। नंबर 1 वालों की एक खासियत भी ये होती है कि सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रॉब्लम्स है उसी को लेके घुट जाते हैं अंदर ही अंदर, किसी को बताना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राजा हैं तो राजा को ऐसा लगता है कि वो सब पे रूल करे या सबको बताए, गाइडेंस दे। लेकिन खुद को अगर इनको कोई आके बता दे तो उनको लगता है कि मुझे कोई रूल नहीं कर सकता है और मुझे कोई ना बताए, मुझे सब कुछ पता है, ऐसी थॉट होती है इनकी। तो बहुत ज़्यादा
इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी आगे हो सकती है इनको लाइफ में। तो उन साइंस को भी समझिए आप। अगर पैनिक अटैक्स आ रही हैं इन लोगों को, बहुत ज़्यादा सांसें उखड़ने लगना और चीज़ों को लेके एक डर बना रहना, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम ऐसा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक डर भी, एक छुपा हुआ डर भी होता है इनके अंदर, जिसको लोगों के सामने रिवील नहीं करते हैं। हालांकि जो कोई भी इनको देखता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, इनको कोई डर नहीं है लाइफ का और बिंदास इंसान है ये। तो इनकी आंतरिक जो विचार है उस तरीके से चलती है। तो एनजाइटी और स्ट्रेस के लिए आप लोग खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशन जैसे कि मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी का भी आप सहारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, थोड़ा सा इजी गोइंग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग पैनिक भी कर जाते हैं। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि कब होगा, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और सोच सोच के अपने दिमाग को बिल्कुल हैंग कर लेते हैं, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जिससे आपके सेहत पे भी काफ़ी हद तक बहुत असर पड़ता है। और एक टाइम पे तो आप अपने ऊपर ध्यान रखना भी छोड़ देते हैं, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसमें खान पीन में ध्यान रखना छोड़ देते हैं, या आपको कपड़े अच्छे पहनने का या ध्यान एक जो प्रॉपर होता है वो सब ध्यान रखना आप बंद कर देते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी ना करें, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी जो ऑरा है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विल पावर बहुत अच्छी है। लाइफ आपको बार बार हर फेज़ में पटकती रहती है, लेकिन आप भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब भी पटकती है तुरंत आप उठ जाते हैं और बैकफायर करते हैं, खड़े हो जाते हैं और यूनिवर्स को भी आप कह देते हैं अंदर से कि आप जितना भी कर लीजिए, मरते दम तक अगर मेरी सांस में सांस है तो मैं हार नहीं मानूंगा, या मैं हार नहीं मानूंगी। अगर लड़की है तो लड़कियां भी बहुत पावरफुल होती है, नंबर 1 की, नंबर 1, नंबर 10, 19 और 28 के लोगों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो जो पर्सनालिटी बहुत ओवरऑल बहुत बेहतरीन लोग होते हैं, सच्चाई पसंद करते हैं, ऑनेस्ट जो बात है वो उनको ज़्यादा पसंद आती है। छोटी बातें इनको पसंद नहीं आती, छोटी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है। हर चीज़ में वो एक बड़ा विजन देखते हैं, एक बड़ी सोच देखते हैं। और ऐसे नंबर वालों के लोगों में ऐसा देखा भी गया है कि बहुत अच्छे और बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। अगर नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि उसमें कुंडली भी हमारी सहायक होती है, हर इंसान की कुंडली लगन हर चीज़ अलग होती है, तो फिर उस हिसाब से लाइफ का पैटर्न भी सबको भगवान देते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी जा पाते हैं लेकिन अपने घर परिवार में बहुत इज़्ज़त करते हैं लोग, इज़्ज़त मिलती भी है, जो भी ये काम करते हैं, जिस काम को वो बोल देते हैं तो वो घर में ज़रूर लोग उसे ध्यान देते हैं, चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो। अगर छोटा भाई है या बहन है, वो कुछ बोल रहा है या रही है, तो बाकी के लोग जो हैं उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सही डिसीजन भी देते हैं। लॉन्ग टर्म में आइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखना है। क्लीन करने के लिए जो भी आप मेडिसिन ले सकते हैं लगातार लेते रहें, क्योंकि थोड़ा सा आप केयरलेस भी हो जाते हैं अपने आप को लेके। और कुछ फेजेस में ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं अपना, ऐसा नहीं है, कुछ फेजेस में रखते हैं, लेकिन फिर जब काम का मामला आता है तो फिर वो अपना आप भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, अपनी केयर करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, साथ में मैनेज करते हुए, बैलेंस बनाते हुए आप लगातार चलें। नंबर 1 के लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी देखा गया है कि वो कुछ हासिल कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं लाइफ में वहाँ पे भी अच्छा करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में खासकर अध्यात्म में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो सन है वो हमारा आत्मा का कारक है। अ, तो वो बहुत ही जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि
कनेक्टेड हो जाता है यूनिवर्स से। तो ऐसे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं अगर वो चाहते हैं भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ना और ऐसे रहस्यमय चीज़ों को जानना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं होती है। साधना के द्वारा भी वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और नंबर 1 के जो लोग हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखें। जैसे कई फ़ेज़ेज़ में ऐसा होता है कि हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी की निंदा करने लगते हैं, किसी की बैकबाइटिंग करने लगते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, इन सब चीज़ों में आप पड़ते हैं, तो आपका सूर्य ख़राब होने लगता है। जो भी आपके बनते-बनते काम हैं, वो रुकने लगते हैं। तो इसीलिए आपके सूर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उसको एनहांस करने के लिए लोगों की बातों में और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दें, इग्नोर करते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि आपको लोगों से बिल्कुल कोई मतलब है नहीं, आपको निजी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है और आस-पास लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है और आप मतलब रखना भी नहीं चाहते हैं। बस आपको अपनी लाइफ से मतलब है। आप क्या कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 1 के लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ देखा जाता है और इनका ऑरा ऐसा होता है कि अगर कहीं पे भी काम करते हैं, लड़की है, लड़का है, तो जो एंटर होते हैं तो उनकी एटीट्यूड से ही आप लोग जान जाएँगे कि ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और स्ट्रॉन्ग रूलिंग नंबर है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा सुंदर भी देखे जाते हैं। अगर सुंदर बहुत ज़्यादा नहीं भी हैं, सांवले रंग के हैं, लेकिन फ़ीचर्स अच्छे होंगे, अगर फ़ीचर्स अच्छे नहीं भी हैं, फिर भी एक अट्रैक्शन पावर फ़ेस में बहुत ज़बरदस्त रहता है। जहाँ पे भी ये जाते हैं, तो हालाँकि इनके मन में कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती है। चाहे वो काम के सेक्टर में हो या पढ़ाई के सेक्टर में हो, तो लोग बिन बात के इनसे बहुत ज़्यादा जेलस करने लगते हैं कि कंपटीशन फ़ील करते हैं। एक जो अच्छी बात है, इनसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नज़रिए से देखते हैं। हालाँकि इनके अंदर ऐसी मंशा नहीं होती है और बहुत सारे नंबर 1 के लोग ये भी सोचते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया या हमने अच्छा सोचा तो ये सामने वाला ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, या हमारे सामने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी जॉब में है या कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन में है तो ये ऐसा पर्सन क्यों कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि तेज़ ऑरा होने से क्या होता है कि जो बाकी नम ऑरा के जो लोग हैं वो आपसे कहीं ना कहीं नेगेटिव में है, तो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं क्योंकि वो पावर उनके पास नहीं है जो आपके पास है। तो नंबर 1 के लोग अगर बहुत लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो निराश बिल्कुल भी ना होएं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है आगे बढ़ने की। लगातार कोशिश करते रहें, काम करते रहें, जो भी आपका सेक्टर है। और जॉब के लिए आप बिल्कुल भी नहीं बने हैं। मैं डायरेक्टली ये बात कहूँगी कि जॉब में आप कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं, समय समय पे अर्निंग के लिए, लेकिन आपको जो दबाव वहाँ से फ़ील होता है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान आपके ऊपर रूल करे। और जगह जगह जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कोई बात नहीं होती है फिर भी आपके प्रति एक जेलस और प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है, तो ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत होने लगती है जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत जगह पे ऐसे देखा गया है, नंबर 1 के लोग जॉब करते हैं वो खुद ही छोड़ देते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं जॉब को और चले जाते हैं। और उनको डर भी नहीं होता है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी तो इसके बाद क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। नहीं है, एक जो साहस है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, विल पावर जो है ना इनमें बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये डरते नहीं हैं, कि नुकसान से भी नहीं डरते हैं कि अगर मुझे छोड़ना पड़े, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इनका एक फ़ोकस होता है कि अगर मेरे स्वाभिमान पे किसी इंसान ने उँगली उठाई तो वहीं पे किसी भी कंडीशन में अगर मुझे गिरना भी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मैं उस इंसान को त्याग दूँगा या छोड़ दूँगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत बार ये जॉब इसी कंडीशन पे छोड़ देते हैं कि स्वाभिमानी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा झुकना और बटरिंग करना इन लोगों को पसंद नहीं होता है।
तो वो इतना झुक नहीं सकते हैं। झुकते हैं, ऐसा नहीं है कि झुकते भी हैं जहाँ पे उनको लगता है कि गलती है या झुकना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान पे जब आती है तो फिर नहीं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब इसके कॉज़ जितने भी हो, उनको जितना पेन हो या नुकसान झेलना पड़े वो झेल लेंगे। तो इसी कारण से लोग इनसे और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि ये पर्सन बहुत घमंडी है, या उनके विचार ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। देखिए, ईगो एक अलग बात है, स्वाभिमान एक अलग बात है। ईगो क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत अहम में है कि मेरे पास ये है, घर है, पैसा है और मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो ईगो ये होता है। लेकिन स्वाभिमान जो होता है ना, वो इज़्ज़त होती है आपकी, एक तरीके से आपके आत्मा की इज़्ज़त है वो, कि बस इनफ, यहाँ तक मैं बेइज़्ज़ती झेल सकता था या सकती थी, इसके आगे मैं नहीं झेल सकता। इससे अगर मैं गिरा या गिरी इस इंसान के सामने, तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तो हूँ ही नहीं ना फिर। मैं हूँ ही नहीं, मेरी कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। तो अगर सामने वाला भी देखता है कि आप ज़ीरो हैं, तो फिर वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। बैड बिहेवियर की बात तो आप छोड़ दीजिए, बैड बिहेवियर के साथ में वो आपसे कुछ भी काम करा सकता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है आप लोग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में एक ज़बरदस्त क्वालिटी है विल पावर के साथ में। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। आप अपना अगर बिज़नेस करते हैं, खुद का एक ओन बिज़नेस करें, चाहे छोटे पैमाने पे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फलित होगा। और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं, हो सकता है कि उन आइडियाज़ पे वर्क करने के लिए आपके पास इनफ मनी ना हो, लेकिन धीमे धीमे ये जो साल है वो आपके लिए अच्छा भी है। और बहुत सारे जो अधूरे काम थे, वो काम इस साल में ज़रूर पूरे होंगे। तो जो भी आपने विचार बना रखे थे, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो सारे फलित होंगे। तो एक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से नंबर वन वालों के साथ ये हो रहा था कि सोच रहे थे, काम करते थे, और जो रिज़ल्ट आता था वो अच्छा नहीं आता था, तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे आप लोग। तो इस बार नहीं होगा ऐसा। जनवरी से लगभग अक्टूबर से ऑरा चेंज हुआ है, प्लैनेट्स चेंज हुई हैं, तो जनवरी से आपको अच्छे रिज़ल्ट दिख ही रहे होंगे मनी वाइज भी। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं। हाँ, बस इतना है कि आपके अंदर उसको करने की दृढ़ता हो कि हाँ, ये काम मुझे करना है तो करना है, नेक्स्ट में फिर क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है। तो ऐसा पूरी प्लानिंग करके ये साल में आपका काम सफल होने वाला है, क्योंकि मंगल जो आपको सपोर्ट कर रहा है इस साल में, मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आपका ऑरा भी अच्छा है, मंगल का भी ऑरा अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा साहस देता है। लाइफ में पिछले जो भी साल गए हैं उसमें बहुत स्ट्रगलिंग भी रहा है आपका, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में काफ़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं, और मानसिक चीज़ों में भी बहुत सारे चेंजेस आपके आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप वो इंसान ही नहीं है जो आप पहले थे। ठीक है, लोगों से एक अलगाव भी होगा आप लोगों का, और प्रेम में भी अलगाव यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग मैरिज में हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी लव अफेयर में हैं, तो उनसे भी मुझे अलगाव नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो कॉन्फ्लिक्शन आप लोगों के साथ ज़्यादा होती है लव में, क्योंकि स्वाभिमानी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड बन जाती हैं, तो फिर बर्दाश्त करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके पार्टनर को ये समझना ज़रूरी होगा कि आपको इज़्ज़त दें, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के भूखे हैं आप। हो सकता है कि प्यार कम करें आपको, लेकिन सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे, तो आप हमेशा उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। प्यार से आप कुछ भी मांगेंगे तो नंबर वन वाले आपको मतलब देते हैं। लेकिन आप गुस्से से, ज़िद से आप लेना चाहेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी देने नहीं वाले हैं, ऊपर से चीड़ फाड़ कर देंगे, वो अलग है।
तो उनका जो एटीट्यूड इस प्रकार का होता है। तो पर्सनली मुझे नंबर 1 वाले के जो लोग हैं वो भी बहुत पसंदीदा है, क्योंकि ऑनेस्टी सबसे इनका बहुत अच्छा ट्रेड है। विल पावर बहुत ज़बरदस्त है, ऑरा अच्छा है, और हर चीज़ अंदर रख लेते हैं और अंदर रखते हैं और उसको अंदर ही रख के ख़त्म कर देना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो कि और नंबर्स में नहीं है। जैसे कि और भी वीडियोस मैं बनाऊंगी और नंबर्स पे, जैसे नंबर 2 है, नंबर 6 है, तो ये सब जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, सहनशीलता इनमें ज़्यादा नहीं है, जो कि नंबर 1 में है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक अपने बारे में पता चला होगा। और भी ट्रेड्स हैं सन रूलिंग नंबर 1 वालों के लिए, आगे हम और वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम।